Hi, so this is a video about don't force an engagement and marriage. मतलब एंगेजमेंट में और शादी में जोर जबरदस्ती अपने बच्चों पे ना करे। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरे को पता है। तो अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिख कॉपी करके डाला है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एमएसएन से डाला है। ओके, एमएसएन से पिकअप किया और मैंने नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि ये रिसेंट पुणे का इश्यू है। ट्रैकिंग पे गए थे और वो जो फियांसी थी उसने अपने फियांसे को मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि उसको ढकेल दिया और वो मर गया। लेकिन कहा जा रहा है कि उसका पैर सटक गया था और फिर अभी इस पे चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उसके उपरांत जो आर्टिकल मैंने पढ़े उसमें सीधा सीधा ऐसा लिखा है कि वो जो लड़की थी शी हैड एक्सप्रेस रिजर्वेशंस अबाउट द मैरिज और उसने शादी पोस्टपोन करने के लिए कहा था। ओके, और फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी एंड रिलक्टेंट टू प्रोसीड विद द मैरिज डिस्पाइट हर फैमिलीज प्रेशर। फैमिली का भी प्रेशर था और द अक्यूज वॉज अपेरेंटली नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज। मेंटली शादी के लिए वो तैयार ही नहीं थी, प्रेशर में थी। तो सीधा सीधा दिख रहा है क्यों यार, क्यों आप लड़कियों पे प्रेशर करते हो, लड़कों पे शादी के लिए प्रेशर करते हो, मेरी समझ में नहीं आता है। ओके, जहां पे प्रेशर होता है ना वहां पे दुख होता है। क्यों जोर जबरदस्ती करके शादी करवाते हैं? मतलब आप दुख उत्पादन केंद्र हो क्या? आप क्या दुख को उत्पादन बनाना चाहते हो क्या? क्यों क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो ना। आप सुख उत्पन्न करो। इससे शादी करके तेरा अच्छा, जबरदस्ती करके कभी अच्छा नहीं होता। पता है, जबरदस्ती से दवाई भी पिलाई ना तो दवाई वो शरीर को लगती नहीं है। देखो, हर हर इंसान का ना एक बुद्धि और भावना का समझ होता है। ओके, अगर आपको सोना अच्छा लगता होगा, सोना यानी गोल्ड, लेकिन वो जो इंसान है जो जिसकी बुद्धि छोटी है उसको सोना पसंद नहीं आएगा, गोल्ड पसंद नहीं आएगा। तो अब छोड़ दो, बच्चों को उनके समझ पे छोड़ दो, उनका पेपर वो खुद सॉल्व करेंगे। तुम अपना पेपर सॉल्व करो ना। तुम जाओ अपने वाइफ के साथ हनीमून पे, 10-12 बार हनीमून करो, 15 क्या 200-300 बार हनीमून करो, तुमको किसने रोका है? वो बच्चों की जो समझ है उसके समझ से उनको मार्क्स मिलेंगे, उनके समझ से उनको उपभोग मिलेगा। और उनके समझ में जो उपभोग आता है ना वही सब सर्वोपरि उपभोग होता है। क्योंकि तुम्हारी समझ बच्चों से ज्यादा होगी तो तुम्हारा उपभोग हाई क्लास होगा। तुमको समझो 4 स्टार में रहने में अच्छा और लगता है, या बच्चों को 3 स्टार अच्छा लगता है, तो ठीक है, उनको 4 स्टार समझ में नहीं आता, वो बोलेंगे ज्यादा खर्चा है। तो तुम क्यों बच्चों पे अटकते हो? तुम्हारी इज्जत जो है ना वो तुम्हारे कर्मों पे है। आपको इज्जत कमानी है, आप एमबीए करो, आप कोई और कोर्सेस करो और फिर फैमिली में दिखाओ सर्टिफिकेशन, ये देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। ओके, आप स्पोर्ट्स में जीतो तो सब तालियां मारेंगे, आपको इज्जत मिलेगी। ये बच्चों पे जबरदस्ती मत करो। और जब कोई पूछता है ना आपको क्या तुम्हारे बच्चे का कैसे चल रहा है, तो तुम बोलो वो उससे जाके बात करो, वो उसका नसीब, उसका भाग्य, उसका एफर्ट्स है। ओके, तुम मेरे शादी के बारे में पूछो, मैं बोलूंगा एकदम नंबर 1 है। तो ऐसा करो, आप मत फोर्स करो, लड़की पे भी मत करो, लड़के पे मत करो। और इफ यू आर अ मैन अबाउट टू एंटर इनटू मैरिज और एंगेजमेंट, आस्क द लेडी इज हैप्पी। इफ शी इज नॉट हैप्पी, डू नॉट प्रोसीड। मैरिज तभी करो, एंगेजमेंट तभी करो जब वो भी राजी हो और तुम भी राजी हो। ठीक है, इस पे और भी वीडियो बनाएंगे, पर खाली राजी नहीं होता। राजी करने के लिए है सिर्फ राजी बोलना पड़ता है। आपको आपकी विजन्स क्या है, आपकी समझ क्या है, आपके सपने क्या है, आपको कौन पसंद नहीं आता, कौन पसंद आता है, किसका बिहेवियर पसंद नहीं आता, कौन सा बिहेवियर पसंद नहीं आता, ये सब बातें होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि प्लीज डोंट फोर्स इन engagement and marriage. This advice is not only for parents but it is also for some men, mostly men, जो खूबसूरत लड़की देखी नहीं देखी ना, तो चलो मेरे को तो इसी से शादी करनी है, मेरे को तो इसी से शादी करनी है। घंटे शादी तो उसी से हो सकती है, लेकिन जिंदगी सुखी नहीं होने के चांसेस तभी है जब वो राजी होगी। और कई लड़कियों का भी रहता है, मुझे इस आदमी से ही शादी करनी, इससे ही करनी है, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ होता नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। शादी तो 1 मिनट का मामला है, एक सिग्नेचर मारा हो गया शादी। अरे जिंदगी में रहना पड़ता है, ओके, एफर्ट्स डालने होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है तो समझ लो पहले, फिर करो। ये मत करो फोर्स। पूरा 40 साल का जो उत्तम जीवन है वो बिखर जाता है, जीवन का आनंद निकल जाता है। मत करो ऐसा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।